लोग क्या कर रहे हैं, रात के 12-1 बजे तक चैट कर रहे हैं। वो यही नहीं सोच रहे हैं कि इससे मिलेगा क्या। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, रात के 1 बजे तक समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जितना खुश करूँगा वो मुझे छोड़ के नहीं भागेगी, और जितना मैं उसको खुश रखूँगा तो वो मुझसे ही शादी करेगी। इस तरह से वो सोचते हैं। वो अपना जो अपने अंदर योग्यता बढ़ानी चाहिए, जो कुछ काम सीखना चाहिए, अपने अंदर वो ताकत और समझदारी ज्ञान पैदा करना चाहिए, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करूँगा वो उतना ही मुझसे खुश रहेगी और वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी और मुझसे ही शादी करेगी। तो इसकी क्या गारंटी है कब किसी इंसान का दिमाग पलट जाए। तुम किसी एक को खुश करने में लगे पड़े हो, वो इंसान कब उसका दिमाग बदल जाए, कब वो छोड़ के भाग जाए तो क्या होगा। तुम्हें कोई और लड़की अच्छी होगी वो नहीं अपनाएगी। क्यों? तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा, क्यों अपनाएगी वो तुम्हें। अरे जिसके पीछे भागकर तुमने अपनी ज़िंदगी बेकार कर ली, तुमने सोचा कि इसको पालूंगा, वो नहीं हो पाई, और तुमने पा भी लिया, अब तो वो कभी भी छोड़ के भाग जाए या कुछ भी हो जाए, मान लो उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तुमने जिसके पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली वो अचानक से मर जाए, कुछ भी हो जाए, भाग जाए, तो क्या होगा। वो तो चली जाएगी। अब तुम दूसरे की ज़िंदगी में जाओगे तो वो क्यों आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। वो कुछ ऐसा देखेगी ना कि ताकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए। लेकिन जो इंसान अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देता है, अपनी ज्ञान नॉलेज समझ को बढ़ाता है और इसके पास योग्यता होती है, तो उसके पास अगर उसकी गर्लफ्रेंड उससे छोड़कर भाग भी जाती है या मर जाती है, कुछ भी हो जाता है, नहीं रहती है इस दुनिया में, तो क्या होगा। दूसरी लड़की जो आएगी हमारे पास वो हमारी योग्यता की वजह से आएगी, वो हमारे ज्ञान की वजह से आएगी। ज्ञान है तो हर कोई हमारे पास आएगा, हमें अपनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है योग्यता, ज्ञान और समझ, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब ये होगा तो कोई हमें छोड़ के जाए चाहे अपनाए, फ़र्क नहीं पड़ता। एक से एक अच्छा इंसान हमारे पास आएगा और हमें अपनाने की कोशिश करेगा। लोग बार सोचते हैं कि यार कुछ ये सेलिब्रिटी लोग बोल रहे हैं कि कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाती है, अच्छी है, तो उसको छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे खुश रखो, उसको अपनाने की कोशिश करो। अरे अपनाने की कोशिश में सब कुछ गवा दिया है। रात के अपनी नींद ख़राब कर दी, रात के 1 बजे तक समय बर्बाद किया, चैटिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और उससे दिखा रहे हैं अपना टैलेंट। उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, वो धोखा भी दे सकती है, मर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आदमी को झटका लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ समझा, परमात्मा समझा, मैंने तो सोचा था ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी, मैंने इसके पीछे सब कुछ गवा दिया और आज ये मुझे छोड़कर भाग गई या मर गई या कहीं चली गई, तो झटका लग जाता है बहुत बड़ा। तो देखिए जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है उस पर हमें महत्व देना चाहिए। ज्ञान और समझ एक वो चीज़ है जिससे इंसान खुश रह सकता है, अपनी परेशानी को आसानी से सॉल्व कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी मिलती है वो अज्ञानता के कारण, ना समझ के कारण होती है। और अगर हम इसी चीज़ को अपनी अंदर योग्यता पे ध्यान दें तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो हमें डगमगा सके। लोग भी हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि हमारे अंदर समझ और ज्ञान नहीं है और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जबकि उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने दम पर जीना चाहिए, दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। शेर जंगल पर राज कैसे करता है, वो पहले मेहनत करता है, वो किसी हराम के मारे हुए पशु को वो नहीं खाता है। जैसा मान लीजिए कोई लकड़बग्गा है, किसी ने उसका शिकार कर लिया तो वो उसका शिकार किया हुआ वो नहीं खाता है, वो खुद से मेहनत करता है। कोई भी इंसान जब जीना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, तो प्रकृति पहले उससे मेहनत कराती है। शेर का पेट कब भरता है, पहले हिरन उससे बहुत मेहनत कराता है।
हिरन भागता है बहुत तेज़ और शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, मेहनत करा रहा है। जब बहुत ज़्यादा भागते भागते शेर थक जाता है, हपिया जाता है, तब जाकर कहीं हिरन हत्ता आता है, उसको मार कर वो खाता है। कैसा खाया? उसने बहुत मेहनत की। जब शेर बूढ़ा हो जाता है, घायल हो जाता है, वो भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो क्या होता है? वो दुबला होकर तड़प तड़प के मर जाता है, सूख जाता है। तो बिना मेहनत के कुछ भी मिल रहा है उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ भी मिलता है तो हम उस पर आश्रित हो जाते हैं। बिना मेहनत करे कुछ भी चीज़ मिल रही है तो उसमें कोई साजिश होती है, उसमें कंट्रोल करने का तरीका होता है। किसी लोग अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं तो वो पहले हराम की खिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले इसको हराम की खाने दो, आदत पड़ जाने दो, फिर इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ भी फ्री फंड का कुछ भी मिल रहा है उसे मत अपनाओ और उसकी कीमत चुकाओ, मेहनत करो। जो इंसान मेहनत से कुछ खाता पीता है उसकी लाइफ अच्छी रहती है, वो लोगों पर राज भी करता है। शेर जंगल पर राज करता है तो वो पहले मेहनत करता है, हिरन उससे बहुत मेहनत कराता है। तो लोग चैटिंग कर रहे हैं रात के 1-1 बजे तक, सोच रहे हैं कि मैं इसके दिल को जीत लूँगा, जब मैं इसके दिल को जीत लूँगा तो शादी हो जाएगी। क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो ज़िंदा रहेगी? क्या तुमने देख लिया है कब किस इंसान की सोच बदल जाए? क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? कौन कब कस्में को तोड़ दे, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जो एक ही इंसान अपना पाए आपको? ऐसे बनाओ जो कि एक इंसान जिसको हम प्यार कर रहे हैं अगर वो छोड़ भी जाए तो दूसरा हमें खुशी से अपनाए। ऐसा अपने आप को इस काबिल बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, इस काबिल अपने आप को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि महीना या 10-15 दिन में ऐसा अपने आप को बना लेंगे। इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, सालों का समय देना पड़ता है हर चीज़ में। धीरे धीरे सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है हमने आज आम का पेड़ लगा दिया तो वो 1 साल में तैयार हो गया, हमने हद से ज़्यादा कुछ खाद पानी दिया या वो 10 दिन में तैयार हो गया, ज़्यादा उसका ध्यान रखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पेड़ अपने समय पर तैयार होता है, फल भी अपने समय पर तैयार होता है। ऐसे ही एक योग्यता होती है, योग्यता भी धीरे धीरे आती है, समझ धीरे धीरे आती है, ज्ञान धीरे धीरे आता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ, जब तक ज्ञान और समझ नहीं होगी तब तक अच्छे से जीवन नहीं बिता सकते। तो ज्ञान और समझ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसान ऊपर उठ भी जाता है बिना ज्ञान के, बिना समझ के, अचानक से उसकी किस्मत खुल भी जाती है तो वो उसको नीचे आने में भी समय नहीं लगता है, गरीबी आने में उसको टाइम नहीं लगता है। फिर लोग बोलते हैं कि यार वो ठौर से अमीर हो गया, अब ठौर से गरीब हो गया। किस वजह से हो गया ठौर से गरीब? समझ की वजह से हुआ। ज्ञान समझ थी नहीं, अचानक से किस्मत खुल गई। तो हमें अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने अंदर टैलेंट को पैदा करते रहना चाहिए। तो बेरोज़गारी जो फैल रही है इसी चीज़ में ज़्यादा फैल रही है क्योंकि हम गलत जगह समय ज़्यादा दे रहे हैं। सरकार, सेलिब्रिटी, ये लोग तो चाहते ही हैं कि ये गरीब लोग है, आबादी है, ये गलत चीज़ों में ध्यान दें। गलत चीज़ों में ध्यान देंगे तो ये हमसे रोज़गार नहीं मांगेंगे और सुसाइड भी नहीं करेंगे, मरेंगे भी नहीं, बस इनका टाइम कटता रहेगा। तो समय को बर्बाद करना ही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। ऐसे कुछ लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि हम अपना डर कैसे दूर करें, चिंता कैसे दूर करें। तो उन्हें लगता है कि कोई शक्ति होती है या कोई एक आध वीडियो देखने से सब समस्या दूर हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारे अंदर समझ नहीं होगा, जब तक हम अपने ज्ञान को बढ़ाने में ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम समझ को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये डर और चिंता,
ये हमारे अंदर रहेगी। हमारे साथ लोग गलत करते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर समझ नहीं होगी। मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हम उसको चलाना नहीं जानते हैं, अचानक से कोई बैठाल दे के इसको चलाओ तो क्या होगा? डर तो लगेगा ही, क्यों हमसे चलाना नहीं आता है। कोई गाड़ी है हमसे चलानी नहीं आती है, हमें कोई बैठाल दे के इसको चलाओ तो डर तो लगेगा ही। तो इसके लिए क्या है, पहले चलाना सीखो। जब चलाना सीख जाएंगे तो हमारे हाथ में चाहे कुछ भी दे दो, हम आसानी से चलाएंगे, डर बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे ही ज़िंदगी जीने के लिए पहले हमारे अंदर समझ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लाइफ में कैसे जिया जाता है। दुनियादारी की जो समझ होती है, जब उसके बारे में समझ बढ़ जाती है तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है किसी चीज़ से भी। डर लग रहा है, चिंता हो रही है, मजाक उड़ा रहे हैं लोग, या हद से ज़्यादा कोई जुल्म कर रहा है, बार बार परेशानी में फंस रहे हैं, तो इसका सब यही कारण है कि हमारे अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। और इसी चीज़ को बढ़ाने में हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखना ही समस्या का समाधान है और हमें सीखते ही रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पैसे की तरफ भागेंगे या अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो ये भी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या का समाधान है कि हमें अच्छे लोगों को सुनना है, अच्छे लोगों को पढ़ना है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहना है। जो इंटरनेट है इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करो, उसको पॉजिटिव तरीके से करो ताकि उससे कुछ सीखने को मिले। आपकी आंखों के सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उससे सीखो कि ये कैसे गलत हो रहा है, कैसे इसको सही किया जा सकता है, इस पर ध्यान दो। मजबूरी में कोई गलत काम करना पड़ रहा है तो उसको भी, इससे भी सीख लो कि आखिर ये मजबूरी कैसे आई। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। आप लोगों ने इतना टाइम दिया और आप लोगों ने मेरी बातों को समझने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।